नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सोनी स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं, चारों तरफ से हार चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, तो उनका सामना किस तरह से किया जाए। क्या आप भी किसी ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं जिससे लड़ लड़ कर आप हार मान चुके हैं, स्ट्रगल कर करके आप थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। जब आप परेशानियों से घिरे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अरे यार, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या पाप और गुनाह किया है जिसकी सज़ा मुझे दे रहा है भगवान। जबकि मैंने तो अच्छे ही काम किए हैं, लगातार पूजा पाठ की है, भगवान को माना है और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया है, तो फिर ईश्वर या ऊपर वाला ये सब मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। और इस तरीके से हम कई सारी शिकायतें करते हैं ऊपर वाले से। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था जय भीम। ये एक साउथ की मूवी थी जिसमें कुछ गरीब परिवार को दिखाया गया था और जो चूहे पकड़ते थे और उन लोगों के ऊपर किस प्रकार उस समय अत्याचार हुआ। ये 1982 के टाइम की फिल्म थी और ये एक सच्ची घटना पर आधारित थी। तो इस फिल्म में किस तरीके से उनके साथ अन्याय होता है ये दिखाया गया था। जब मैंने वो फिल्म देखी तो मैं सोचने लगा कि यार, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ परेशानियों से घिरा हूँ या चिंताओं में हूँ या स्ट्रगल कर रहा हूँ किसी चीज़ को लेके। तो जब मैंने वो मूवी देखी तो मैंने ये सोचा कि यार, कुछ लोग सच में ऐसी बुरी हालत में थे, उनका घर टूटा हुआ था, मिट्टी का था, पानी आने पे बह रहा था, और उस समय हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस उनकी मदद करने की जगह उनको परेशान करती है और उन पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर अंदर कर देती है और लगातार रिमांड पे उनको मारा जाता है और इतना मारा जाता है कि मौत हो जाती है। मतलब जब वो फिल्म में देख रहा था तो मेरे को लग रहा था कि ये सच्ची घटना पे आधारित है। मतलब एक समय किसी व्यक्ति के साथ सच में ऐसा हुआ था कि वो वैसे भी परेशान चल ही रहा था, लेकिन उसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण था। तो दोस्तों, मुझे ये लगा कि हमको कोई ज़्यादा हक बनता नहीं है, हमारा अधिकार इतना नहीं बनता है कि हम छोटी छोटी समस्याओं को लेके, जो हमारे साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी तरीके की सेहत संबंधित या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो उसका हम बैठ के रोना रोएं। दोस्तों, हमको क्या हक बनता है लगातार शिकायतें करने का, रोने का, जब कोई हमसे भी ज़्यादा परेशान है, हमसे भी ज़्यादा दुखी और परेशानी वाली स्थितियों में जी रहा है, साहस के साथ डट के खड़ा है, लड़ रहा है। दोस्तों, मैं लगातार शिकायत करता रहा अपने फटे जूते की, तब तक जब तक मैंने कोई ऐसा इंसान ना देख लिया जिसके तो पैर भी नहीं थे। हम लगातार कंपेयर करते रहते हैं उन लोगों से जिनके पास हमसे ज़्यादा है, हमारे से बड़ी गाड़ी है, हमारे से बड़ा घर है, ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा अच्छा रहन सहन है, पर हम कभी भी अपना कंपेयर उनकी तरफ से नहीं करते जो हमारी जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देख रहे हैं। आज हम जो जीवन जी रहे हैं, कई लोगों का हो सकता है सपना हो कि उनके पास भी ऐसा जीवन हो। तो दोस्तों, हम लगातार उनसे कंपेयर करते हैं जो हमसे ऊपर की स्थिति में है। हम कभी भी उनकी तरफ नहीं देखते जो हमसे नीचे वाले तबके पे रहते हैं, लगातार परेशान हैं। आप जरा सोच के देखिए उस व्यक्ति के बारे में जिसकी आंखें नहीं हैं। आप सोचिए कि उसका सबसे बड़ा सपना क्या होगा। जिसकी आंखें नहीं हैं उसका सपना पूछ के देखिए तो वो यही कहेगा कि मैं अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी माँ कैसी दिखती है, पेड़ पहाड़ झरने ये सब वैसे ही दिखते हैं जैसा मैं सोचता हूँ या अलग दिखते हैं। आज जबकि हमारी आंखें हैं, हम ये सब देख सकते हैं, तो हमें उन आंखों के होने का कोई भी धन्यवाद ईश्वर को नहीं देते और ना हम उसके लिए शुक्रिया कहते हैं किसी और को। हम लगातार उनके लिए शिकायतें करते रहते हैं, रोते रहते हैं जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। दोस्तों, देखिए एक बात, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे लोगों का रहना, घर से निकल के किराना लेने जाना, दूध लेने जाना, ये भी एक संघर्ष वाली बात हो जाती है। आप कई देश ऐसे देखेंगे जिनमें लगातार युद्ध की स्थिति बनी रहती है। घर से निकलते ही कब उनके ऊपर गोलियों की बौछार हो जाए, बम गिर जाए, और घर की महिलाएं सुरक्षित रूप से कहीं जाना भी चाहे तो नहीं जा सकती, उनके साथ भी अलग अलग तरीके के क्राइम हो जाते हैं। तो उनके लिए आज़ादी से रहना, घूमना फिरना, खुश रहना, एंजॉय करना, ये भी उनके लिए एक सपना है। मतलब कुछ देशों में ऐसी भी स्थिति है और आज हम जिस देश में रहते हैं वहाँ हम आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो क्या हम खुशकिस्मत नहीं हैं? हम लोगों को, इंसानों को समस्याओं को हल करने के लिए ही बनाया गया है। हमको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है हमारे दिमाग को कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर मशीन हैं। हमें एक के बाद एक नई नई समस्याओं को सुलझाते रहना ही पड़ेगा क्योंकि यही जीवन का नाम है। पर क्या हम सच में यही करते हैं? मैं देखता हूँ कि लोग लगातार शिकायतें करते हैं, किसी भी तरह की परेशानी आने पर वो अपनी एनर्जी जो
अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा सकते हैं, उसको सॉल्व करने की बजाय वो लगातार लोगों को बताने में, ऊपर वाले के सामने रोने में, अपने शिकायतें करने में टाइम खराब करते हैं, एनर्जी खराब करते हैं, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचते। ज़रा सोच के देखिए, क्यों एक बच्चा अगर 10वीं के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है? क्यों कोई आदमी नौकरी जाने पर अपने आप को ख़त्म कर लेता है? क्यों एक व्यक्ति धंधा चौपट हो जाने पर पूरे परिवार समेत अपने आप को भी गोली मार लेता है? क्यों इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं? कभी आपने सोच के देखा है? क्यों परिस्थितियां खराब होने पर इस तरह के नकारात्मक निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं? हमने देखा है कुछ लोग घर में किसी प्रियजन की निधन होने पर या किसी हादसे में किसी का निधन हो जाने पर खुद भी जीने की आस पूरी तरह से छोड़ देते हैं। इस तरीके से हम ये साबित करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, जबकि इसी सेम परिस्थिति में कोई दूसरा कहीं और पूरे साहस के साथ लड़ रहा होता है, और ना सिर्फ लड़ता है बल्कि जीतता भी है। आप खुद अपने आप से एक बार सवाल पूछ के देखिए कि इस तरीके से हम क्यों रिएक्ट करते हैं जब उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति उससे भी बुरी स्थिति में अपने आप को संभाल लेता है, तो हम उससे कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं। जब आप ईमानदारी से अपने आप से बात करते हैं तो आपके अंदर की आवाज़, आपकी आत्मा आपको झकझोरने लगती है, आपको लगातार बुरा भरा सुनाती है, कई बार तो गालियाँ भी देती है। तो हमेशा आपके अंदर की आवाज़ जब आपके साथ इस तरीके से बुरा भला बोलती है, गालियाँ देती है, तो आप उस आवाज़ से डरते हैं। इसलिए आप देखना कि कुछ लोग अकेले रहने से डरते हैं, हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते रहते हैं, किसी दोस्त का, रिश्तेदार का, या हमेशा बिजी रहने का नाटक करते हैं, मोबाइल में मूवी देख के या किसी न किसी जगह। वो अकेले रहने से पूरी तरह से डरते हैं, क्योंकि जब वो अकेले रहते हैं तब उनके मन की आवाज़ उनको लगातार परेशान करती रहती है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो अपने मन की बात सुन सकें, इसलिए वो लगातार भीड़ में बने रहते हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो लगातार डिप्रेशन में रहता है, परेशान रहता था, वो इतना ज़्यादा परेशान रह रहा था कि वो अधमरा सा हो गया था। तो उसके घर परिवार वाले जब सब तरफ से हार गए तो उसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए, जो काफ़ी नामी साइकोलॉजिस्ट था। तो दोस्तों, जब साइकोलॉजिस्ट ने उस व्यक्ति से बातचीत की तो उसको पता चला कि उसके धंधे में भारी सा नुकसान हुआ है, और इस तरीके से कुछ पारिवारिक कलह भी हैं जिनको लेके वो परेशान था। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लेकिन एक्चुअली में जब डॉक्टर ने, साइकोलॉजिस्ट ने ये सब कुछ सुना, तो साइकोलॉजिस्ट ने समझा कि ये एक कुछ आम समस्याएं थी जो लगभग तय रहती हैं होना। धंधे में ऊंच नीच चलती रहती है, पारिवारिक कलह तो होती रहती हैं। तो जो उसने बताया था वो एक नॉर्मल सी बात थी जो इंसान के साथ होता है। लेकिन वो व्यक्ति जो था उस समस्याओं को इतना बढ़ चढ़ के बता रहा था कि जैसे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, उसने जीने की पूरी तरह से आस छोड़ दी थी। तब उस साइकोलॉजिस्ट ने उसका इलाज सोचा। अब उसने पूरी तरीके से घंटों पहले बैठ के उस व्यक्ति की बात सुनी, फिर सबसे अंत में बोला कि हाँ, आपकी समस्या तो बहुत बड़ी है, आप वाकई बहुत बड़े संकट से घिरे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस संकट से निकाल सकूं, इस डिप्रेशन से बाहर ले आऊं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी हर बात माननी होगी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। तब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो व्यक्ति ने कहा कि सर, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी हर बात मानूंगा। तब डॉक्टर ने कहा कि आपको अपने पुराने दिन तो याद ही होंगे, जब आप स्कूल में पढ़ते थे। तो उसने बोला हाँ हाँ सर, मुझे याद है। तो आपको अपने स्कूल जाना होगा, और अपने स्कूल से जाके कैसे भी करके, आपकी जब आप 10वीं क्लास में थे तो उस क्लास के आपके सभी दोस्तों के नंबर लेके आने होंगे। आप उनको याद तो करते होंगे। हाँ, तो वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ सर, कैसे भूल सकता हूँ, कई तो मेरे साथ बचपन से ही पढ़ते थे जब मैं नर्सरी में था, और कई मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अब वो सब मेरे से बिछड़ गए, लेकिन उन सब की सूरत और उनका साथ रहना मुझे आज भी याद है। कई लोग मुझसे पढ़ने में तेज थे और कई लोग मुझसे पीछे थे, कुछ स्पोर्ट्स में आगे थे, किसी से बनती थी, किसी से लड़ाई होती थी, लेकिन वो सब मेरे लिए यादगार रहा। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, अब आपको उन सब से मिलके आना है, कोशिश करनी है आपको कि आप उनसे मिलके ही मेरे पास आएँ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि सर, ये कैसे हो सकता है, कोई इस देश में होगा, कोई बाहर होगा, कोई कहाँ होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए, जो नहीं है या जिससे पॉसिबल नहीं है उनको छोड़ दीजिए, पर जिनसे पॉसिबल है
उनसे आपको मिलके ही आना होगा। ये मेरी पहली शर्त है और ये वो पहला काम है जो आपको करना ही होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्कूल जाके उन सबके एड्रेस पता कर सकूँ। अब वो अपने पुराने स्कूल जाता है। वो देखता है कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले जैसा ना तो उसमें रंग रूप रहा, ना पहले जैसा माहौल रहा, पर उसको यादें ताज़ा कर देती है वो। अब वो जाता है और प्रिंसिपल से मिलता है और बताता है कि मैं उस समय यहाँ पढ़ता था और मुझे अपनी क्लासमेट के बच्चों का नाम चाहिए। वो प्रिंसिपल इसके लिए साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये रूल के खिलाफ है, मैं नहीं दे सकता। वापस आ जाता है, लेकिन वो रास्ते में सोचता है कि डॉक्टर ने तो कहा है कि हर बात मानना है, अगर ये पहली बात ही नहीं मानी तो मेरा इलाज भी नहीं हो पाएगा। जो वहाँ के चपरासी रहते हैं उनसे मिलता है। चपरासी से बोलता है मुझे आपसे एक काम है। तो सबसे पहले वो चपरासी के हाथ में 1000 रुपये देता है और कहता है कि मुझे इस सन की सभी बच्चों के घर की लिस्ट चाहिए। वो फिर सही हो या गलत हो वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप मुझे उनके घर का पता ला दीजिए। तब वो चपरासी बोलता है कि अरे सर, इसके तो 2000 लगेंगे। तो वो बोलता है ठीक है, 1000 और दूंगा। और इस तरीके से वो सबके एड्रेस ले आता है। डॉक्टर ने उस व्यक्ति को 1 महीने बाद बुलाया था, लेकिन वो व्यक्ति 3 महीने बाद डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो डॉक्टर उसको देखता है और पूछता है कि आप अब कैसे हैं। अब वह व्यक्ति पहले से अच्छी स्थिति में होता है, चेहरा भी खिला होता है और वो डॉक्टर से बोलता है कि सर, आपने जो काम दिया था मैं लगभग तो पूरा कर चुका हूँ और मैंने सोचा था ये जितना आसान होगा उतना आसान नहीं था मेरे लिए। मैंने सोचा था कि मैं सबको ढूंढ के फटाफट मिल लूँगा 10-15 दिन में, लेकिन ये सब करते करते 3 महीना बीत गया। वो व्यक्ति डॉक्टर से बोला कि सर, मैं उस समय हैरान रह गया जब मैं अपने क्लासमेट से मिला। तो डॉक्टर ने पूछा कैसे। तब वो पूरा हाल सुनाते हुए बताता है कि जब मैं उनसे धीरे धीरे मिलने गया तो मुझे पता चला कि जिनके साथ मैं पढ़ता था और जो मेरे खास दोस्त थे, उनमें से 5 तो इस दुनिया में नहीं रहे, मर चुके हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई और उनमें से 10 से 12 लोग जो थे वो भयानक बीमारियों से जूझ रहे थे। किसी को कैंसर से, तो कोई किसी प्रकार के एक्सीडेंट से, कोई डायबिटीज से, कोई हार्ट पेशेंट से था। कई उन पहचान में ही नहीं आ रहे थे और बहुत बुरी तरीके से बीमार थे। एक और क्लासमेट से मिलने गया तो पता चला कि वो पागल खाने में भर्ती है। मैं उसको भी देखने गया पर उसकी हालत मिलने लायक थी ही नहीं। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे और लोगों के पास भी गया तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसे भी मेरे क्लासमेट थे जो भयानक तरीके से नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, वो ड्रग्स वगैरह लेने लगे हैं और बहुत बुरी कंडीशन में जी रहे हैं। तो सर, जब मैं इन सब से मिला, ये सब मिलने के बाद मुझको एहसास हुआ कि मैं उनसे अच्छी स्थिति में हूँ। मेरी शारीरिक स्थिति अच्छी है, मेरी सेहत उनसे बेहतर है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरी बीवी ईमानदारी से मेरे साथ रहती है, मेरे बच्चे मेरे साथ ईमानदारी से रहते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरे पास एक रहने को छत है जिसमें मैं रह सकता हूँ, मेरे पास खाने को 2 टाइम का भोजन आ जाता है और मैं शरीर से भी मानसिक स्थिति से भी उनसे बेहतर स्थिति में हूँ जो मेरे क्लासमेट थे। तो मैं ये सब देख के हैरान रह गया सर, और मेरा डिप्रेशन तो उसी समय खो गया था जब मैं उनको ढूंढ रहा था और उनसे मिल रहा था। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये काम दिया। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं समझ ही नहीं पाता कि भगवान ने मुझे कितना अच्छा जीवन दिया है, जिसकी मैं लगातार शिकायतें कर रहा था, दोष दे रहा था भगवान को कि मेरी ज़िंदगी आपने इतनी ख़राब कर दी। वही जीवन दूसरों से आज मेरा इतना बेहतर महसूस हो रहा है, बता नहीं सकता। तो डॉक्टर मुस्कुराते हैं और डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि मैं उसी समय जानता था कि जब तुम मेरे से बता रहे थे अपनी कंडीशन, लेकिन मैं तुमको समझा नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुमको ये काम दिया। तो वो डॉक्टर को भी शुक्रिया कहते हुए वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? आप खुद सोच के देखिए कि इस कहानी से हमें कितनी सारी शिक्षाएं मिलती हैं। जब भी हमारे ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो हम अपने आप की तरफ देखने की बजाय बाकी पूरी दुनिया को दोष देते हैं, सामने वाले को, भगवान को, अपने माता पिता को, परिस्थितियों को, अपने खुद को छोड़ के हर व्यक्ति को हम दोष देते हैं। जबकि हमको करना ये चाहिए कि हमें अपनी समस्याओं की बजाय अपनी नियामतों के लिए ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कभी भी ऊपर वाले को शुक्रिया बोलना भूल जाते हैं।
आज आपके हाथ पैर सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, या आपके पास वो सब कुछ है जो उस व्यक्ति के पास था, जैसे घर परिवार, रहने के लिए छत, खाने के लिए 2 टाइम खाना, तो आप उन कई लोगों से ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है। किसी के पास हाथ पैर नहीं है, किसी के पास आंखें नहीं है, किसी के पास रहने को घर नहीं है। तो दोस्तों, हमको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें उसने दूसरों से काफ़ी अच्छी ज़िंदगी दी है। अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो आपको अपने विचार बदलने होंगे, खुद को बदलना होगा। याद रखिए, जब तक आप नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं बदलता। आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो दोस्तों? अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।